नमस्कार, आपका विद्या फार्मेसी में स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम इस वीडियो में हृदय की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। हम हृदय के डिजीज को डायग्नोस करेंगे। टाइप ऑफ हार्ट, AMI एक्यूट मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, IHD इस्केमिक हार्ट डिजीज, CCF कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर, AF आर्ट्रियल फाइब्रिलेशन, SVT सुप्रावेंट्रिकुलर ट्रैकिकार्डिया। पहले हम हार्ट को सबसे आसान तरीके से समझेंगे कि ह्यूमन हार्ट आखिर कार्य करता है तो करता कैसे है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकुलर, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकुलर। और राइट एट्रियम में साइनोवियल नोड्स होते हैं, SA नोड और AV नोड। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकुलर के बीच में जो वॉल्व होता है उसे ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। एंड लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकुलर में जो बीच में होता है उसे बाइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। देन हम स्टार्ट करते हैं सुपेरियर वेना केवा और पल्मोनरी वेंस। सुपेरियर वेना केवा के थ्रू बॉडी के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में प्रवेश करता है। देन उसमें से राइट वेंट्रिकुलर में जाता है ट्राइकस्पिड वॉल के थ्रू। देन पल्मोनरी वेंट्रिकुलर वॉल के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है लंग्स में। लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाते ही वहाँ पे प्यूरिफाई होता है। देन वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाता है लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद वहाँ पे बाइकस्पिड वॉल के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकुलर में आता है। देन वहाँ से एरोटा के थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में चला जाता है। देन यही ऐसे गोल रोटेशन होता रहता है। यही हमारे सिंपल हार्ट का कार्य है। देन इसमें नीचे पार्किंग फाइबर है, एपिकार्डियम, देन मायोकार्डियम, देन एंडोकार्डियम। राइट एट्रियम में पेस मेकर लगा हुआ होता है। आइए जानते हैं इसके प्रकार। AMI एक्यूट मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, तीव्र रोधगलन। MI या AMI को आमतौर पर हार्ट अटैक या दिल के दौरे के रूप में जाना जाता है। इसके तहत दिल के कुछ भागों में रक्त संचार में बाधा होती है, जिससे दिल की कोशिकाएं मर जाती है। वेंस में ब्लड का रुकावट होने के कारण जो लिपिड होता है उसे फैटी एसिड कहा जाता है और उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिसकी वजह से AMI होता है। अगर लंबी अवधि तक इसे अनुपचारित छोड़ दिया जाए तो हृदय की मांसपेशियों, ऊतकों, मायोकार्डियम की क्षति या मृत्यु रोधगलन हो सकती है। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, कंप्लीट ब्लड रेस्ट, पॉइंट 2 इनहेलेशन स्टैट, डाइट में लिक्विड नाइट्रोग्लिसरीन स्प्रे, देन टैबलेट में ग्लिसरीन ट्राइनाइट्रेट 0.5, देन कैप्सूल ओमिप्रोजोल 20 mg BD, देन टैबलेट एस्पायरिन 75 प्लस क्लोपिडोग्रेल 75 OD, देन टैबलेट एटोवा OT, देन टैबलेट मोनोटिरेट, देन टैबलेट मोनोनीट्रेट 20 mg BD, देन टैबलेट ग्लिसरीन ट्राइनाइट्रेट 2.6 जिसको हम कहते हैं GTN BD। देन हमारा सेकंड टाइप है IHD इस्केमिक हार्ट डिजीज। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल,
ये भी सेम इसी प्रकार है। नॉर्मल डाइट लेना है, नाइट्रोग्लिसरीन स्प्रे आता है वो लेना है, देन टैबलेट ग्लिसरीन ट्राइनाइट्रेट, देन कैप्सूल ओमेप्राजोल 20 mg लेना है, देन टैबलेट एस्पायरिन प्लस क्लोपिडोग्रेल ओडी लेना है, देन टैबलेट एटोवा ओडी लेना है, देन टैबलेट मोनोकॉर 20 mg बीडी लेना है, देन टैबलेट ग्लिसरील ट्राइनाइट्रेट 2.6 GTN BD, then tablet Metacard MR BD, then tablet Diazepam. If HTN, tablet Ramipril 2.5 mg OD. then तीसरा प्रकार देखेंगे CCF कंजेस्टिव कार्डियक फेल्योर, जिसे हम कहते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एक ऐसी स्थिति है जिसमें हृदय धीमी गति से प्रभावित होने लगती है। इस स्थिति में हृदय को ज़रूरत के मुताबिक रक्त नहीं पहुंचा पाता है, जिसके चलते हार्ट सामान्य गति से पंप करने में असमर्थ हो जाता है। अधिकांश लोगों में हार्ट अटैक और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को लेकर आशंका रहती है, लेकिन यह एक दूसरे से काफ़ी अलग है। हार्ट अटैक के मसल्स तक रक्त का पहुंचना बिल्कुल बंद हो जाता है, जिस कारण हार्ट अटैक की समस्या होती है। आइए जानते हैं इसके लक्षण। सांस लेने में कठिनाई होना, हर समय थकावट महसूस करना, हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को भी यह समस्या हो सकती है। पैरों में सूजन आना, रात में कुछ समय सोने के बाद सांस फूलने लगना और अचानक से नींद का टूट जाना भी इसका लक्षण है। हड्डियों में सूजन आना, थकान होने के साथ चक्कर आना, चलने फिरने के दौरान छाती में दर्द होना, ये सब इसके लक्षण है। आइए जानते हैं इसके कारण। ब्लड प्रेशर का अनियंत्रित होना, कोरोनरी आर्टरी डिजीज जैसे हार्ट अटैक डायबिटीज के मरीजों में हो सकता है। वॉल्यूलर हार्ट डिजीज, हार्ट बीट का असंतुलित होना, कई बार यह समस्या वंश परंपरा के कारण भी हो सकता है, यानी कि जेनेटिक्स के कारण हो सकता है। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल: बेड रेस्ट विथ प्रॉपर अप पोजीशन, डाइट में लिक्विड 0.2 इनहेलेशन स्टैट, इंजेक्शन कॉस्टन 2 वायल IV, देन इंजेक्शन फ्यूरासिमाइड 2 एम्पुल IV, देन कैप्सूल ओमेप्राजोल 20 mg BD, देन टैबलेट निडोकार्ड 2.6 BD, और इसी में एंटीबायोटिक चलाना है, अमोक्सिसिलिन या सिप्रोफ्लॉक्सासिन। देन AF आर्ट्रियल फाइब्रिलेशन, अनियमित दिल की धड़कन। आर्ट्रियल फाइब्रिलेशन को आमतौर पर अनियमित दिल की धड़कन के रूप में जाना जाता है, जो रक्त के थक्के यानी कि क्लोटिंग, स्ट्रोक, हार्ट फेलियर और अन्य समान हृदय जटिलताओं को जन्म दे सकते हैं। सामान्य रूप से यह जीवन के लिए कोई खतरा नहीं है, लेकिन ध्यान ना देने या वक्त पर उपचार ना लेने से उपयुक्त जटिलताओं का सामना करना पड़ सकता है, जो कि हम आगे देख ही लिए हैं। तो आइए देखते हैं इसके लक्षण। दिल का तेज़ी से धड़कना, जैसे दिल फड़फड़ाना, सांसों की कमी होना, छाती में दर्द होना, कमजोरी होना, सहन शक्ति का कमज़ोर होना, चक्कर आना या आँखों के सामने अंधेरा हो जाना। आइए जानते हैं इसके कारण। अव्यवस्थित विद्युत संकेतों के कारण हृदय को दोषपूर्ण कार्य प्रणाली, रक्तचाप में वृद्धि, दिल का दौरा, कोरोनरी आर्टरी की बीमारी, असामान्य हार्ट वॉल्व, जन्मजात हृदय दोष में मिट्रल वॉल्व रिगरजिटेशन, एक अति सक्रिय थायराइड ग्रंथि या अन्य मेटाबॉलिक विकार, उत्तेजक पदार्थों के संपर्क में आने से कुछ दवाओं यानी कि तंबाकू या शराब, सिंक साइनस सिंड्रोम, दिल के प्राकृतिक पेसमेकर का ढंग से काम न करना, फेफड़े की बीमारी है,
पहले का हार्ट सर्जरी विषाणु संक्रमण, सर्जरी, निमोनिया या अन्य बीमारियों के कारण तनाव, नींद न आना। SVT सुप्रावेंट्रिकुलर ट्रैकिकार्डिया, दिल की समस्या यानी धड़कन की समस्या। सुप्रावेंट्रिकुलर ट्रैकिकार्डिया एट्रियल फाइब्रिलेशन की तरह ही धड़कन संबंधी एक समस्या है। इसकी वजह से भी धड़कन तेज हो सकती है, लेकिन अनियमित होने की जगह स्थिर रहती है। लक्षण में देखा जाए तो चिंता, सीने में जकड़न, धड़कन, तेज पल्स, सांसों की कमी, चक्कर आना, बेहोशी। कारण में देखें तो हृदय का रुक जाना, गल ग्रंथि की बीमारी, दिल की बीमारी, पुरानी फेफड़ों की बीमारी, धूम्रपान, बहुत अधिक शराब पीना, बहुत अधिक कैफीन की खपत करना, कोकीन जैसे पदार्थों का इस्तेमाल करना, सर्जरी, गर्भावस्था, वाल्व पार्किंसन, वाइट सिंड्रोम। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, स्टमच वॉश करना है पहले अगर पॉइजनिंग की केस हो तो। डाइट में NPO TFO, देन इन्फ्यूजन DNS 1000 cc IV, देन टैबलेट एक्टिवेटेड चारकोल 20 mg, देन इंजेक्शन सेफ्ट्रेक्सोन 1 mg 1 vial IV, then injection omeprazole 40 mg 1 vial IV, then furosemide 2 ampoule IV. If patient unconscious, NG suction, continuous catheterization, monitor vital sign. Thank you for watching.